नमस्कार दोस्तों। आज आज की वीडियो में आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे और वो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है, जैसा कि आप यहाँ पर जान सकते हैं, एआई बेस्ड। यानी जो भी इससे आप बहुत आश्चर्यचकित मत होइए। ये एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अभी ये बहुत ही आसान हो जाएगा आप जब समझेंगे, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी में ये आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्द कि चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, ये आपको ये सब देखने को मिलेंगे अब ये। ठीक है, तो इस पे बहुत आश्चर्यचकित मत होइए, क्योंकि यही आपके सामने रहेगा। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो सब पहले की टेक्नोलॉजी कैलकुलेशन करते रहिए, वो सब अलग चला गया है। आज की तकनीक, आज की टेक्नोलॉजी एक अलग है, उसके बारे में आपको जानना और समझना दोनों पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये लिखने का मेरा रीज़न ये था कि आज आप इसे मान सकते हैं यूट्यूब, यानी ये जो आपके सामने है, क्योंकि जो मैंने वर्ड्स लेवल दिया है यानी विश्व का, तो ये ऐसा ही प्लेटफार्म है यूट्यूब। क्योंकि यहाँ पे बहुत मैं देखा हूँ ऐसे ऐसे लोगों को आते हुए, पूरी तरीके से कोई ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन हर व्यक्ति ये देख रहा है कि प्लेटफार्म की जो लाइफ होता है, सब अपने लाइफ साइकिल को लेकर चलते हैं कि उस पर क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, काम करना ठीक है कि नहीं ठीक है। थोड़ा थोड़ा हिंट देखिए, सब लोग अभी ट्राई पे लगे हुए हैं, अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है। क्योंकि हर जगह एक मैटर करता है पैसे का, समझे। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं देखा हूँ, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस लेवल पे बहुत जल्दी ये ओपन भी हो जाएगा। तो ये प्लेटफार्म एक ऐसा प्लेटफार्म होगा कि आप जो भी आपके सामने जो भी बैरियर आ रहे हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, वो सारे बैरियर को तोड़ने का एक काम करेगा ये हमारा यूट्यूब प्लेटफार्म। क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी कि जो आपके सारे जो आपके बाधा बने हैं, बैरियर हैं, उसे तोड़ने का काम होगा और आपको बहुत ही फास्ट लाइफ काम करने और जीने का दोनों ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए आपको हम बताते हैं यहाँ सबसे पहले, जैसा कि टुडे टॉपिक यहाँ पे बिट्स एंड बाइट्स, ये आप सुने होंगे। मैं इसलिए इस चीज़ को बता रहा हूँ कि यही जब हम आपको वीडियो क्लिप दिखाएंगे जो इसके पहले वीडियो में बताए हैं, वो चीज़ें पहले आप इस चीज़ को समझें, तो वहाँ पे उस चीज़ को समझाने में काफ़ी इजी होगा कि RGB बेस मतलब, क्योंकि हर जगह ये जो है ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है टॉपिक AC से लेकर, फिर AC से फिर हम DC पे बात करेंगे। तो मैं एक इनपुट जहाँ से सोर्स जो भी होगा वहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ, जो अब आप इधर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को बहुत बारीकी से इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे चीज़ों को समझते चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, ये AC पल्स ये जो बन रहा है, ये ग्राफ AC का, ये प्लस और माइनस आप जान गए होंगे, इसके पहले मैंने बताया वीडियो में। और ये एक लहर है, एक वेव है, और वेव जैसा कि एक करंट है कि जहाँ पे अप डाउन ऊपर नीचे ये जो लहर बनता है, जिससे पानी में आप देखें जब वहाँ पे अगर कांस्टेंट है वाटर लेवल और वहाँ पे ज़रा सा भी ऐसे उसमें हलचल कर दे, तो देखिए पानी का धारा जो है ऐसे ऐसे बहता है। ठीक है, वो लहर ही वेव है। तो उसी के तरीके से हम इसे मान कर चलेंगे, क्योंकि इसके इंटरनल जो भी करंट फ्लो होता है यानी हमारे वायर के अंदर, उसे आप देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। और उसे देखने के लिए अब तो इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं जो उस इंस्ट्रूमेंट से उसके ग्राफ के रूप में देख सकते हैं, लेकिन आप फ्रंट पे उसे जो है ऐसे नहीं देख सकते। तो जो चीज़ें नहीं देख सकते उसी के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि हर दो के बीच में जैसा कि मैंने बताया है कि एक जो है वही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी में अब यहाँ पर हम बिट और बाइट्स को बताने के पहले हम इसको बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कोई AC है सप्लाई, और AC को हमको एक सोर्स के रूप में काम लेना है, या किसी डिवाइस को या किसी सिस्टम को चलाना है हमको, तो एक सोर्स, एक ऊर्जा की एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हमको मान लीजिए DC ज़रूरत है, तो DC के सोर्स के लिए हमको डायरेक्ट सोलर से भी अवेलेबल हो सकता है और AC से भी DC बनाया जा सकता है।
और जनरेटर से भी, और अब तो कई ऐसे इन्वर्टर आ गए हैं कि आपको जनरेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो भी आपको हमारे वीडियो में देखने को मिलेंगे, उनके सारे सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो ये हो गया हमारा इनपुट। तो मान लीजिए हम एसी से डीसी बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एसी से हम काम, ये तो है नहीं कि पंखा चलाना है या इंडक्टिव लोड देना है कि डायरेक्ट हमने एसी इन किया। और अब तो एसी को भी जो है मॉडिफिकेशन करके जो है उसे, यानी वो उसके वोल्टेज को कांस्टेंट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए अगर हमको लगातार कोई चीज़ चलाना है तो जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉपिंग है तो वो मतलब उसमें कोई डिस्टरबेंस ना आए। जैसे मान लीजिए फ़ैन की स्पीड ही है, अगर डायरेक्ट आप एसी से चलाते हैं तो वहाँ पे अगर वोल्टेज हमारी डाउन हुई तो स्पीड भी डाउन होगा। तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए जैसे स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे हमको जो सारे सिस्टम, आप ध्यान दें बातों को, क्योंकि यही आपके काम आएगा, फिर समझने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखें, मान लीजिए एसी से डीसी बनाया गया। मान लीजिए इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ भी कोई चीज़ हमारे पास है नहीं, तो जो लोग काम कर रहे हैं वो जानते हैं एसी डीसी, और जो नहीं जानते उनको बेसिक पहले समझना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पर, जब आप किसी डिवाइस को काम करने के लिए जब एनर्जी या ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो एक एसी सप्लाई को हम यहाँ पर एग्जाम्पल पे लेते हैं कि जैसे एसी से हम डीसी बनाएंगे, ठीक है। तो डीसी बनाने के लिए क्या है कि जो भी हमारे जितने भी सिस्टम है काम करते हैं, छोटे वोल्टेज बड़े वोल्टेज सब मिल के जो है उसमें काम करते हैं, तो एक सर्किट कंप्लीट होता है जिसके द्वारा हमारा सारा सिस्टम वर्क करता है। और ये क्यों बनाया जाता है कि डीसी से क्यों नहीं काम किया गया, अरे सॉरी, एसी से क्यों नहीं काम किया गया। देखिए यहाँ पे बहुत ही आराम से समझें बात को। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है हमारा, उसे वर्क करने के लिए एक एनर्जी, एक ऊर्जा की ज़रूरत होगी सप्लाई की। तो वो सप्लाई यहाँ पे सपोज हम एसी लेते हैं और एसी डायरेक्ट वहाँ पे यानी उस डिवाइस, उस सिस्टम को देंगे, यानी उसको काम करने के लिए जो सप्लाई ज़रूरत होगी। और उस सप्लाई में ऐसा नहीं कि एसी ही काम करेगा, वहाँ पे डीसी ज़रूरत है। अब जैसे जैसे जो सिस्टम अलग अलग टाइप से डिज़ाइन है, जहाँ पे इंडक्टिव लोड देना है या कुछ ऐसे करना है, तो वहाँ पे मान लीजिए एसी की ज़रूरत होती है। तो हर जगह एक कांस्टेंट वोल्टेज की ज़रूरत होती है कोई भी काम करने के लिए, क्योंकि जब कोई चीज़ कांस्टेंट रहेगा तभी वो परफेक्ट रूप से अपना वर्क करेगा। क्योंकि जहाँ पे उतार चढ़ाव या कम अधिक अगर ऐसे हैं सिस्टम, तो वहाँ पे डिसबैलेंस हो जाते हैं, यानी सर्किट। तो डिसबैलेंसिंग में कोई भी परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलते। तो यहाँ पे इस बात को इसलिए हम बहुत ही स्मूथ तरीके से बता रहे हैं कि जैसे एसी से डीसी बनाए, तो डीसी बनाने के लिए एसएमपीएस डिज़ाइन करना होगा। तो ये पहले जाएगा मेंस फिल्टर पे, जहाँ पे डीसी बनेगी। डीसी बनने के बाद फिर एक एसएमपीएस जो हमारा डिज़ाइन होता है, कोई भी सप्लाई जो हमारे प्रोसेसर को या अदर सिस्टम को वर्क करने के लिए, वहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज के लिए एक डीसी बना के फिर जो है अलग एसी बना के फिर डीसी बनाया जाता है। वो पावर सप्लाई आपको हम बताए हैं कई वीडियो में। अगर वहाँ पे ना समझ में आया होगा तो अब आगे आपको मिलेंगे इसके बाद। ये मैं एक छोटे से लेवल से लेकर चल रहा हूँ कि जिनमें आपके सारे पूरे कोर्सेज जो है कंप्लीट होंगे। तो ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए डीसी बनाए। अब डीसी बनाने का जो कारण है, अब यहाँ पर हम आकर रुक जाते हैं। डीसी में काम करने के लिए कोई भी सिस्टम है, तो इस बिट्स और बाइट्स को समझने के लिए हम एक अलग इजी ऑप्शन आपको बताते हैं कि अगर जो लोग जानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, जो नहीं जानते वो समझ लें इसको। जैसे हमारा बिट्स हुआ और बाइट्स हुआ, ये यहाँ पे इसको आप टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी फ्लक्चुएशन में है, ठीक है, स्थिर नहीं है। यहाँ पे ये अल्टरनेटिंग करंट है, कंटिन्यू लगातार ये प्रत्यावर्ती धारा जिसे बोलते हैं। धारा बताएं आपको पानी का, जो यहाँ पे पानी का इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इसके जब कोर में जाएंगे तो हर जगह पे एक पानी का ऑप्शन मिलेगा। कहीं भी बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म, आप चाहे उसके वाष्प लेवल
पे चले जाएं, हीटिंग जहाँ पे भाप पे चले जाएं, तो वहाँ भी आप एक कंडीशन में पानी का ही अंश मिलेगा। तो देखिए इसमें जो हमारा जो डीसी पल्स बनेंगे, जो डीसी वोल्टेज कंप्लीट होगा उस डायरेक्ट होगा। अब ये जैसे लगातार चेंज हो रहे हैं, वो एक डीसी जो होगा हमारा वो डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको अगर डीसी बनाएंगे तो डीसी बनाने में ये जैसे अभी दो पार्ट में है, ये है प्लस और ये है माइनस। अब इसमें हम इसको कटिंग करेंगे, यानी बिट्स मतलब हुआ, आप जैसे मान लीजिए कोई रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं तो आप जब उसमें से थोड़ा सा तोड़ेंगे एक बिट हुआ, लेकिन अगर पूरे रोटी को खाना है तो थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के उसमें जो है एक मतलब बाइट्स हो जाता है ना। तो उसमें जैसे कई ये बिट्स को, ये बाइट्स जो है जैसे मान लीजिए 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट होता है। तो ये सारे टुकड़े आप जैसे मान लीजिए खाना खाते हैं, रोटी के टुकड़े को समझ लें कि 1 बिट हुआ। अगर कई आप पूरे टुकड़े को तोड़ कर खाए तो कई बाइट्स हो गए। तो उसी के एग्जांपल से इसे समझें। तो यहाँ पे हम रोटी को नहीं तोड़ेंगे, हम यहाँ पे इसको तोड़ेंगे। तो ये हमारा जैसे मान लीजिए ये हो गया ऐसे सीधा, ये हो गया डायरेक्ट करंट, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे ये नीचे वाला हो गया ये निगेटिव। तो जब डीसी बनाए इसको, अब ये जो डीसी बना प्लस और माइनस, इसका रूप चेंज हुआ कब, एसी से डीसी जब बना। अब इसमें हम बड़े आराम से जितना चाहे इसे टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी बिट चाहे, जितने भी बाइट चाहे इसमें तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये भी एक एनर्जी है, ये भी एक वोल्टेज है। अब ये कैसे काम करता है, यानी जैसे हमारा बिट्स और बाइट्स, क्योंकि इसी पे डेटा आप जानते हैं इस समय सब में डेटा ही आपको, जो सॉफ्टवेयर पे आप देखते हैं सॉफ्टवेयर करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में है क्या, सॉफ्टवेयर में ये जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, कोई सिस्टम को चलाने के लिए एक प्रोग्राम होता है। क्योंकि अगर जहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं है तो सिस्टम डिसबैलेंस है, उसका कोई पता नहीं कब कहाँ जाएगा क्या है। इसलिए कोई सिस्टम बनाने के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है कि जैसे आप कोई भी वर्क करते हैं तो आप एक प्रोग्राम बना के चलेंगे तभी उस पर लाइफ में आगे सक्सेस होगा। नहीं आधा यहाँ पे, आधा वहाँ पे, आधा यहाँ पे, वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं होता है। तो ऐसे यहाँ पे है कि इसको फिक्स वर्क करने के लिए सर्किट को एक स्थिर सप्लाई होती है डायरेक्ट। वहाँ पे जो है ये चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्थिरता की, और वो कांस्टेंट वोल्टेज होता है। उस वोल्टेज को हम सिग्नल के रूप में, और कई ऐसे प्रोसेस हैं जैसे सिग्नल के रूप में जो हमारा जो भी डेटाबेसिस वर्क होता है, तो सॉफ्टवेयर से जो भी प्रोग्राम होता है उसी प्रोग्राम के थ्रू सब कुछ जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो एक कमांड के ज़रिए आउट होते हैं, और जो भी आउट होते हैं इन होते हैं, यानी जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो सब इसी के बेसिस पे काम करते हैं। अब हम इसको और आगे थोड़ा सा समझेंगे। अब यहाँ पर देखें, जैसे यही है पॉजिटिव यानी प्लस सप्लाई। अब ये प्लस सप्लाई, ये जो डायरेक्ट बनी हमारा, चाहे 5 वोल्ट का हो चाहे 3.3 वोल्ट का हो, तो ये मान लीजिए सपोज ये 5 हो गया। 5 में ये जो बीच में कटिंग आप देख रहे हैं, तो यहाँ से ये 5 वोल्ट चला, ठीक। अब ये सीधे ऊपर गया यहाँ पे, तो ये हो गया ये इसका वोल्टेज 5 वोल्ट, ठीक। अब ये यहाँ से यहाँ पे, यानी ये जो है ये यहाँ से यहाँ,
ये है टाइम, यानी इतनी देर तक ये ऑन स्थिति में रहेगा। कितना, ये यहाँ से और यहाँ पे, फिर ये यहाँ ये लेवल बताता है ऑफ स्थिति। जैसे ये मैं एक एग्जांपल पे बता रहा हूँ, यहाँ पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे एक ऑन और ऑफ की बात होती है। जो हमारी डेटा होता है, जिस पे डेटा की फ्लोइंग होती है, जब हम एक सिस्टम को समझेंगे तो ये काम आएगा आपको। तो जैसे यहाँ पे मैंने केवल AC से DC बनाने का एक थोड़ा सा झलक बताया कि जिसके बारे में हम वीडियो देने वाले हैं, वहाँ पे इस प्रोसेस को आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि जब आप इसके देखते हैं कि कहीं पे कोई चौड़ाई अधिक है, कहीं पे जो है बहुत ही बारीक है, कहीं पे बहुत ही देर तक है, तो कहीं पे एकदम स्थिर है, सारे पल्स जो है लगभग सब बराबर है, सबके आकार बराबर है। तो उन सब सारी चीज़ों को समझने के लिए एक मैंने छोटा सा यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इसे हम और क्लियर करेंगे। और DSO पे आप देखेंगे तो बहुत सारे वो कंसेप्ट क्लियर होते नज़र आएंगे आपको। वो कंसेप्ट इसलिए कह रहे हैं कि जो डाउट है, कि जैसे आप जो लोग इसमें समझ रहे हैं अभी कुछ नहीं जानते, तो वो एक होगा कि क्या बता रहे हैं क्या नहीं। तो यहाँ से ये जैसे मैंने ये बताया DC, अब ये थोड़ा सा ये बताया, अब इसमें जब हम इसके सप्लाई या अलग सारी चीज़ों को जब एक्सप्लेन करेंगे आगे सर्किट बना के पूरा, तब आपको ये वहाँ पे समझने में काफ़ी आसानी होगी कि जब वहाँ पे जब सर्किट में बताया जाएगा कि ये अब ये बना, अब यहाँ पे ये बना, अब ये सिस्टम में जा रहा है, अब सिस्टम में ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम के थ्रू ये चीज़ें वहाँ पे दिखाई देंगे, तब ये आपको काफ़ी समझ में आएगा। अब रही बात वर्क करने की, हम आगे समझते हैं इसमें। तो ये बिट्स और बाइट्स समझने के लिए जो मैंने बताया है, तो यहाँ पे आज जो वीडियो में है इतना ही। देखिए, पहले उतना ज़रूरत नहीं था टेक्नोलॉजी के बारे में जानना जितना ज़रूरत अब है। जैसे पहले की जो जनरेशन थी वो अलग बात थी, कि जैसे मान लीजिए उस समय तीर धनुष चलते थे और बहुत सारे ऐसे जो हमारे जो ज़रूरत की चीज़ें थी अलग अलग थी। लेकिन जैसे जैसे ये स्पीड बनता जा रहा है, वैसे वैसे यानी हमारी जो लाइफ की स्पीड साइकिल है, वो जो चलने का काम करने का, जो पहले स्लो था वो चीज़ें अब रनिंग में आई है तेज़। तो उसी हिसाब से सारे सिस्टम भी चेंज हुए हैं। तो उसके अनुसार, जनरेशन के अनुसार ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है। क्योंकि इसको समझने के लिए ऐसा नहीं कि कहीं पे पहले से बुक लिखा हुआ, बुक जो भी लिखा हुआ है वो आने वाले टेक्नोलॉजी के हिसाब से सब गायब हो जाते हैं। वो टेक्नोलॉजी इतना तेज़ गायब होता है कि एक कचड़े की तरह हो जाता है सारा नॉलेज। वो नॉलेज कब तक काम करता है, जब तक उसके कोई तोड़ ना आए हो, कोई भी सिस्टम हो। जैसे आपके देखिए DVD CD कब तक चलते थे, CD बिकते थे गत्ते में रख के, लेकिन आज कोई उस चीज़ को पूछे तो उतना अहमियत देगा। पहले कलेक्शन होते थे, मेमोरी कार्ड होते थे, सब कुछ होते थे, तो उसमें जब उसके ऑप्शन आए तो वो गायब हुए, किसी के रोके से रुका नहीं। तो ऐसे ये जो हमारा है सिस्टम, ये आपको समझने के लिए ज़रूरी होगा, और यही बाद में एक नॉलेज के रूप में हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी AI सिस्टम इस समय जितने डेवलप हो रहे हैं और वही अपना रूप फैलाएंगे, अगर आप इसमें फंसे रहेंगे जो पहले वाले नॉलेज में, उसी में कैलकुलेशन करते रहेंगे, तो इधर काफ़ी देर हो जाएगा। वो एक जैसे होता है कि आपको कोई चीज़ दे दिया जाए, आप उसी में बिजी रहें और नेक्स्ट वाला आप ना जान पाएँ, फिर दूसरा दे दे, फिर उसी में बिजी रहें, फिर नया आ जाए। अब आपको ये जानने के लिए जगने होंगे, समझने होंगे, क्योंकि अचानक AI सिस्टम आपके पास कभी भी पहुंच के किसी भी को उठा कर लेकर जा सकती है। पहले था आदमी आते थे, दूसरी बात थी, अब एक AI सिस्टम आया और आपको उठा कर लेकर चला गया। ढूंढते रहे आप, उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे, मार भी नहीं पाएंगे, समझे। तो ये पूरे विश्व के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबके लिए जानना ज़रूरी है कि जो तकनीक का विकास हो रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए अगर हम उसके बारे में बहुत दूर तक रहेंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, आश्चर्य रहेगा। क्योंकि वो जैसे होता है, कोई चीज़ आप देखते हैं तो उसमें लगता है कि
ईश्वर शक्ति है। तो ये सब सारी चीज़ों को समझें कि सिस्टम भी कैसे काम करता है एक वोल्टेज, एक एनर्जी के रूप में। तो ये सब सारी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए बेसिक फंडामेंटल से आप इसके आगे चलेंगे तो अपने आप सारे रूप क्लियर होते चले जाते हैं। हमारा बिट वाला मामला था ये जैसे ऑन और ऑफ जो बिट होता है ना, कि जैसे एक आप खाते हैं रोटी का जो टुकड़ा होता है और जब पूरे को खाना होता है तो कई टुकड़े करने पड़ते हैं। तो ऐसे ऑन ऑफ को ही जब एक ही सिस्टम हो गया हमारा ऑन ऑफ, लेकिन अब ये यहाँ पे ऑन ऑफ से तो काम चलेगा नहीं। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम होंगे इसी ऑन ऑफ के रूप में डेटा के बीच में, यानी 0 0 1 के जितने कैलकुलेशन होंगे, जो बाइनरी कोड होती है हमारी, हम आगे उसको भी और इजी करेंगे। तो आप समझेंगे कि जैसे कोई प्रोग्राम लिखा जाता है सॉफ्टवेयर और वो प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारे सर्किट वर्क करते हैं, उनमें डेटा फ्लो जो होता है और इन्फॉर्मेशन जो हमारे रीड और राइट होते हैं, वो सब रीड राइट के अनुसार ही सारे प्रोग्राम सर्किट हमारे कंप्लीट करके काम करते हैं। तो ये सब मेथड को समझने के लिए एक बहुत ही शुरू से चलने होंगे। तो इसमें और देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इसके पहले हमारा 25 ईयर हुए, मैं 25 सालों से एक शटर के अंदर था वहाँ पे, जो हमारी शॉप थी, वर्कशॉप थी। और उसमें से आप केवल 4 साल मान लें, 3-4 साल केवल शटर खुले होंगे और बाकी जो 21 साल है उसी के अंदर बीते हुए हैं। और हमारा किसी से कांटेक्ट नहीं था, कहीं भी नहीं संपर्क था, केवल सामान लेने के लिए बाहर आते थे। कहीं भी अगर जाएं, हमको लखनऊ, दिल्ली या कहीं भी जाना हुआ, गोरखपुर, तो मैं केवल बस उतने ही देर के लिए निकलता था। बाकी जो है मैं इन ही रहा हूँ आज तक, और मैं बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं जानता दुनिया के बारे में। अब ये जो है 3 सालों से जो मैं यूट्यूब पे आया हूँ, तो ये लगभग लोगों को कुछ जानने की कोशिश किया हूँ। और पहले मुझे सिर्फ इसी में एक नॉलेज की बेस पे काम करते उसी में सीखना, जानना और बनाना, दोनों चीज़ों को रख के काम करते आज यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इसलिए अभी दुनिया के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आस्ते आस्ते अब चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे इस नॉलेज को बढ़ाते हैं, तो आप लोगों के अगर सहयोग रहेंगे, हेल्प रहेंगे, तो हम इसको और भी अच्छे तरीके से इसे इम्प्रूवमेंट करेंगे बताने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए। देखिए, हमारा जो सिस्टम है बताने का और समझाने का, वो एक मैं इस मेथड से चल रहा हूँ कि जैसे इधर स्पीकर है और बीच में एम्पलीफायर है और ये यहाँ पे माइक है। तो हम इधर से चलते हैं, क्योंकि आप इधर से भी चलेंगे तो भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे और यहाँ से चलेंगे तो भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो हम इधर से बताने का प्रयास करते हैं, यानी आउटपुट से इनपुट की तरफ चलेंगे। ठीक है, जो ये मेथड बता रहे हैं आपको समझाने के लिए, ये काफ़ी आसान इसलिए होगा कि आउटपुट इस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इनपुट ये हमारा पास्ट का है। तो हम ऐसे ही टेक्नोलॉजी को, जो लेटेस्ट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ये चीज़ें अपने आप कैच में आ जाएंगी कि इसके मतलब पीछे बैक साइड में क्या था, जो टेक्नोलॉजी हमारी थी, यानी पास्ट में। तो हम इसमें जो प्रेजेंट का है उसे लेकर चलेंगे। तो प्रेजेंट में हमारा ये टेक्नोलॉजी है, तो इसी हिसाब से हम इसमें बात करेंगे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो उसे हम क्लियर करते चले जाएंगे। क्योंकि जैसे इस समय जो चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये MP, अब यहाँ पे जिसे कुछ लोग M बोलते हैं, और जैसे कहीं पे लिखा होता है BAT तो उसे बैट बोलते हैं। तो इसमें एम्प और बैट और SP से आप नहीं समझेंगे उस चीज़ को, वो काफ़ी अंदर रह जाएगा। जिसे बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं उसको, टॉप सीक्रेट में रह जाएगा।
क्योंकि ये वर्ड ही बहुत ऐसे होते हैं, वर्ड की आपको बहुत ही जो डराने का काम करते हैं, वो वर्ड से ही डर लगता है। जब वर्ड कहीं आकर सामने रुक जाता है तो वर्ड फंसा देता है, क्योंकि वर्ड आपको लगता है कि इसके अंदर क्या है।